बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर के लिबर्टी चौक से आज़ादी चौक के लिए रवाना हो गया। इमरान खान मरकजी रहनुमाओं के साथ कंटेनर पर सवार हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च में मौजूद है और शहर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए गए हैं। काफिले का पहला इस्तकबाल इचरा में किया जाएगा, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक मौजूद हैं, जबकि MA कॉलेज पर हमाद अजहर की जानिब से जो इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है वहाँ से भी हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं सलमान तारिक का। सलमान, बताइएगा आप कहां पे मौजूद, क्या मनाजिर देख रहे हैं और किस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा यहां पे काफिले का? जी, इस वक्त मौजूद है इचरा में, जहां पे पहला इस्तकबाली कैंप है इस काफिले का, जो कि इमरान खान की क़यादत में लिबर्टी से रवाना हुआ। लिबर्टी से ये लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ का जो है ये रवाना हुए, इसको तकरीबन जो है वो 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये अभी तक चंद किलोमीटर का फासला अभी तक तय नहीं कर पाया, जिसकी वजह ये है कि जी खासी बड़ी तादाद इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान के इस काफिले में शरीक है, जो फिरोजपुर रोड पर इस वक्त रवा दवा है और इचरे के बिल्कुल ही चंद 100 मीटर के फासले पे ये पहुंच चुकी है। लेकिन अभी चूँकि लोग बहुत ज़्यादा है इस काफिले में, बहुत ही ज़्यादा सुस्त रवि के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है और इस वक्त ये मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब पहुँच चुका हुआ है, जो कि यहाँ से चंद 100 मीटर के फासले पर ही है। तो वहाँ से यहाँ तक का फासला जो अब तय करना है वो भी जो है वो खासी उसमें देर लग सकती है। ये वजह यह है कि जी खासी बड़ी तादाद में लोग इस काफ़िले में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये काफ़िला बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पे इस्तकबाली कैंप में खासी बड़ी तादाद PTI के कारकुनान की पहले से मौजूद है, जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रही है लॉन्ग मार्च के इस काफ़िले का इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद है। साउंड सिस्टम पे यहाँ पर पार्टी तराने भी बज रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो कारकुनों का खून गरमाने के लिए जो है नारेबाजी भी की जा रही है भरपूर किस्म की। तो पार्टी परचम भी थामे हुए इन तमाम कारकुनों ने। बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि इमरान खान का जो काफ़िला है वो यहाँ पर पहुँचे। लिबर्टी से जो रवाना हुआ उसके बाद उसने यहाँ पे पहला पड़ाव जो है यहाँ पे इचरे पे होना है, पहला इस्तकबाल यहाँ पे होगा। इसके बाद फिर ये काफ़िला बढ़ेगा आगे और फिर मजंग पहुँचेगा, मजंग से MA कॉलेज से दाता दरबार और उसके बाद फिर आज़ादी चौक पे पहुँच के आज के दिन का शेड्यूल जो सा होगा वो वहाँ पर मुकम्मल होगा और उसके बाद फिर इस्लामाबाद के लिए अगले रोज़ जो है वो रवानगी होगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा सलमान, यहाँ पे क्या तैयारियां हैं, आपसे ये भी जानेंगे, लेकिन अभी इमरान अकबर का रुख कर लेते हैं। इमरान, ये बताइएगा, पहले तो इचरा से हमें सलमान अपडेट कर रहे थे, वहाँ पे पहुँचने में भी कुछ वक्त लगेगा। यहाँ पे क्या इंतजामात किए गए हैं और कितने उतावले हैं यहाँ पे खिलाड़ी, अपने कप्तान का इंतज़ार किस तरह से किया जा रहा है? आज बिल्कुल, चूँकि आज लॉन्ग मार्च है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर जो है अब कारकुनान MU कॉलेज पर पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो अपने तमाम तर सामान लेस करके साथ आए हैं ताकि आगे जाना है। पहला पड़ाव जो है अभी सलमान तारिक आपको बता रहे थे कि इचरे के पास होगा। 3:57 पर इमरान खान के जो रैली का आगाज़ हुआ लिबर्टी चौक से और वो मूव हो गई कलमा चौक की तरफ और उसके बाद अभी तक इचरा नहीं पहुंचे, मगर हम इस वक्त MU कॉलेज पे मौजूद है। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। सैकड़ों कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, झंडे उठाए हुए हैं। कारकुनान जो है पार्टी परचम के साथ यहाँ पर जो है जो यहाँ पर बिल्कुल नारेबाजी कर रहे हैं और इसके साथ साथ स्टेज लगा दिया गया है MU कॉलेज चौक में। जो हमारे पीछे इस्लामपुरा की जानिब जाने वाली सड़क जो है वो बंद कर दी गई है। पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर सकें। यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो ऑन कर दी गई हैं। MU कॉलेज के बाद दाता दरबार की तरफ इमरान खान की जो रैली है वो आगे जाएगी लॉन्ग मार्च के सिलसिले में। यहाँ पे आबिद मीर और यहाँ पर जो कारकुनान है वो यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ नईम आबाद जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। मौजूदा सूरत ये है कि यहाँ पर जो पार्टी परचमों की बहार है, यहाँ पे जो है बैनर्स लगाए गए हैं, यहाँ पर तमाम तर स्टीमर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पे तमाम तर जो लोग हैं वो बेतावले हो रहे हैं कि कब उनके कायद यहाँ पे आएंगे और वो इनका इस्तकबाल करेंगे। फूलों की पत्तियाँ जो हैं मन्नों के हिसाब से यहाँ पे पड़ी हैं स्टेज पर और ये उन पर निछावर की जानी है। ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो ऊपर पुल है वहाँ से भी फूल जो है वो निछावर किए जाएंगे, मगर अभी जो है जो इंतज़ार है उसकी घड़ियाँ बाकी हैं। अब कब वो यहाँ पे पहुँचेंगे अभी बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। MU कॉलेज तक
पहुँचने में। हमारे साथ आबिद मीर हैं, कारकुन हैं और जज्बा भी दिखा रहे हैं अपना, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बताएंगे क्या कहते हैं। जी आबिद साहब क्या कहते हैं? आज तारीखी दिन है पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से कि इस मुल्क के अंदर एक वाक़अतन हकीकी आज़ादी की जो लहर है वो चल चुकी है। और आप ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जैसे निकले हैं, आपने खुद ही बताया कि अभी तक वो यहाँ पर 2, 4, 6 घंटों में नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन ये NA 126 का कैंप है कि जिसको मियां हमाद अदर साहब लीड कर रहे हैं। और इस लिहाज से यहाँ पर कारकुनों का जोशो खरोश आप देख रहे हैं। आपने सुनी उनकी बात आबिद मीर साहब की कि यहाँ पे कारकुनों का जोशो खरोश है। जोक दर जोक जो है चबुर्जी की तरफ से कोई आ रहा है, कोई इस्लामपुरा की तरफ से आ रहा है, कोई सेक्रेटेरिएट की तरफ से आ रहा है, कोई यानी इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और यहाँ पे लोगों का जमे गफीर मौजूद है जो कि इंतजार कर रहा है। कप्तान का बहुत शुक्रिया सलमान तारिक और इमरान अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे कराची का। तहरीक इंसाफ की बाइक और कार रैली 3 तलवार पहुंच गई है। रैली का आगाज शार फैसल इंसाफ हाउस से हुआ और रैली में PTI रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक है। शहर कायद में भी रैली निकाली गई है और कराची में तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइक और कार रैली का इनेकाद किया गया, उसका एहतमाम किया गया है। और ये रैली हम आपको बताएं कि 3 तलवार तक पहुँच चुकी है। रैली का आगाज़ शार फैसल इंसाफ हाउस से हुआ और रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद इसमें शरीक है। हम देख सकते हैं, मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में कारकुन कराची में भी बाहर निकले। अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा कि कितनी बड़ी तादाद है कारकुनान की और जो लीडरशिप है वो कितनी बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकी है इस रैली में? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद कराची में भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं और PTI की जो मुकामी क़यादत है और कारकुनान जो हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करने के लिए। आज कराची में शार फैसल तहरीक इंसाफ हाउस से जो है मोटरसाइकिल कार रैली का इनेकाद किया गया था, जिसमें सैकड़ों PTI के कारकुनान शरीक हुए हैं मोटरसाइकिलों पर और गाड़ियों में, और पैदल जो है वो शार फैसल से 3 तलवार क्लिफ्टन तक रैली निकाल के पहुँचे हैं, जहां PTI की मुकामी क़यादत ने कारकुनान से खिताब किया और मौजूदा हुकूमत है उसको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। फौरी तौर पर इलेक्शन का भी मुतालबा किया गया। मुकामी रहनुमाओं का कहना था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत को वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उनका एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर आज़ाद और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। रैली से जो है खुर्रम शेर ज़मान, सरदोश शमीम नकवी, बिलाल गफ्फार और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया था और रैली जो है अपने मखसूस रास्तों से होती हुई 3 तलवार पहुँची थी, जो कि इस वक्त इख्तिताम पजीर हो चुकी है। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकामी रहनुमाओं का ये कहना था कि पीर के रोज़ सुबह 11 बजे कराची टूल प्लाजा से काफिले जो है लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए रवाना होंगे और कराची से PTI के कारकुनान और जो मुकामी क़यादत है वो भरपूर अंदाज में लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएंगे और जो मोटिव है इमरान खान का कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ, उस पर मौजूदा हुकूमत को मजबूर कर देंगे और इंतखाबात करा के मुल्क में जो हकीकी आज़ादी जो है उनका कहना है कि वो ला के दिखाएंगे। जी ठीक है अली मेहदी, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और इससे पहले इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करते हुए कहा कि ये हुकूमत गिराने या लड़ाई करने नहीं जा रहे। लॉन्ग मार्च का मकसद हकीकी मार्च का हसूल है। मुल्क के फैसले लंदन या कहीं और नहीं होने चाहिए। उनका कहना था कि कानून तोड़ेंगे ना ही रेड जोन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के मुताबिक मखसूस मकाम पर ही जलसा होगा। मार्च है, ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो, ना लंदन ना वॉशिंगटन। इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो और पाकिस्तानियों के लिए हो। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, हम सिर्फ उन इलाकों में जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा महंगाई इस इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत ने किया। अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, गौर से सुन लें, ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चोरों को नहीं कबूल कर। हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हो। अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मैं साफ और शिफाफ इलेक्शन चाहता हूं।
ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, अवाम को फैसला करने दो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरानी फितने के किरदार अफरा तफरी, अनारकी फैलाने और नौजवानों को गुमराह करने का एजेंडा है। उन्होंने इदारों के सरबराहान को निशाने पर रखा हुआ है। मजीद कहा कि झूठ के मुकाबले में सच लाना ज़रूरी होता है। इस इमरानी फितने के जो किरदार हैं, जिन्होंने इस मुल्क को फितने और फसाद से दो चार करने, इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने और इस कौम को तकसीम करने और नौजवानों को गुमराह करने का जो है वो एक मुल्क दुश्मन एजेंडा जो है वो अपना लिया है। तो अब ये इन्होंने अदारों के अफसरान को जो है वो अपने हदफ पे लिया हुआ है। ना इन्हें अपनी इज्जत का एहसास है और ना किसी की इज्जत इनकी नज़र में है, तो इसको नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन एक मजबूत राय ये भी थी, झूठ को उसी वक्त जो है उसे जो है वो दबाना चाहिए कि अब जो है वो जिस तरह से पंजाबी में कहते हैं कि बुरे को जो है वो उसके घर तक जो है वो छोड़ के आना चाहिए। जब जब भी कोई किरदार जहाँ जहाँ पे भी अपनी फितनागरी करेगा, उसको देर एंड देन जो है उसके झूठ के मुकाबले में सच जो है वो लोगों के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। आपने इस मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी में लेके जाना है, तो फिर आपको पता है कि कौन से अदारे और कौन से जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो आपकी राह में हायल होंगी। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि लॉन्ग मार्च कर सिर्फ लॉन्ग ही रह जाएगा, मार्च निकल जाएगा। फैसले अवाम ने करने होते हैं, जत्थों से नहीं किए जाते। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के पास अगर 173 वोट हैं तो वो पार्लियामान में जाएं और हुकूमत बनाएं, ये इनका आईनी हक है। वो लाहौर में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे ख्याल में लॉन्ग ही रह जाएगा, मार्च निकल जाएगा उसमें से। बाकी ये अवाम ने फ़ैसले करने होते हैं, जत्थों से और लठबरदारी से ये फ़ैसले नहीं होते। ये फ़ैसले पार्लियामान में होते हैं। इमरान खान साहब के पास अगर 173 वोट हों, वो पार्लियामान में जाएं, हुकूमत लें, ज़रूर बदलें, ये उनका आइनी और जमहूरी हक होगा। नून लीग रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इमरान खान सुबह इनकलाब और रात पाँव पकड़कर नौकरी की दरख्वास्त करते रहे। क्या इनकलाब मईशत को तबाह करने के लिए होता है? क्या इनकलाब रियासत को कमज़ोर करने के लिए होता है? एक पेज पर होते तो आवाम को 1 नहीं 2 करोड़ नौकरियां देते। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 4-5 माह जो कुछ ये करता रहा और जैसा इनकलाब पाकिस्तानी कौम को दिखाता रहा कि सुबह इनकलाबी और रात को पाँव पकड़ के नौकरी की दरखास्तें करता रहा। इनकलाब ऐसे होते हैं। इनकलाब मईशत को तबाह करने के लिए होता है। इनकलाब आइन की पामाली के लिए होता है। इनकलाब अदारों में बगावत के लिए होता है। एक पेज का कौम को फायदा तब था जब 1 करोड़ नौकरियों की जगह 2 करोड़ नौकरियां आप देते पाकिस्तानी कौम को। पाकिस्तानी मईशत का तुमने बेड़ा गर्क किया। अगर इन 4 माह में वक्त से पहले सच बोल दिया जाता तो कभी आज की हालत जो पाकिस्तान की है ये कभी ना होती। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि 5 माह में इमरान खान इस्लामाबाद पर दूसरी चढ़ाई करने जा रहे हैं। दारुल हुकूमत पर हमला नाकाम बनाने के लिए सिंध हुकूमत विफाक का भरपूर साथ देगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध पुलिस के जवान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का एक निकाती एजेंडा सिर्फ इक़्तिदार की भूख है। ये हकीकी आज़ादी मार्च नहीं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। साबिक वज़ीर फैसल वावडा का कहना है कि हम समझौते के बहुत करीब पहुंच गए थे। इमरान खान की 26 साला सियासी मेहनत को पार्टी के चंद अफराद किसी और ही डगर पर लेके जा रहे हैं। एक ट्वीट में फैसल वावडा ने कहा कि वो अपने कायद इमरान खान साहब को समझाते रहे, निशानदेही भी की कि कुछ लोग आपको किसी और रास्ते पर ले जा रहे हैं, जिससे मुल्क को नुकसान, PDM को फ़ायदा और इदारों से महाज आराई हुई। फैसल वावडा का कहना था कि हम समझौते के बहुत करीब थे, जल्द इन लोगों के नाम सामने ले आएंगे।
कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला की 2 रुकनी टीम बरास्ता दोहा कीनिया रवाना हो गई। टीम कीनिया में होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जायजा लेगी। इंक्वायरी टीम में शामिल डायरेक्टर FIA अतहर वहीद कतर एयरलाइन की परवास के जरिए इस्लामाबाद, जबकि दूसरे मेंबर डेप्यूटी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो उमर शाहिद हामिद कराची से दोहा के लिए रवाना हुए। तहकीकाती टीम के दोनों मेंबरान दोहा में इकट्ठे हो जाएंगे और कतर एयरवेज की परवास के जरिए नैरोबी जाएंगे। तहकीकाती टीम का कीनिया में कयाम का दौरानिया 2 हफ्ते भी हो सकता है। कभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कमिटमेंट ना हो तो सोना भी रेत बन जाता है। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में सऊदी अरब से तोहफे में मिले मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। सऊदी डेवलपमेंट फंड के वफ़द ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया। दुनिया में बसते हैं, अमरीका से ताल्लुक़ ख़राब करने की क्या ज़रूरत। इस्लामाबाद में पुलिस पासिंग आउट परेड की तकरीब से मुखातिब थे। ना हो तो फिर सोना भी रेत बन जाता है। सऊदी डेवलपमेंट फंड का डेलीगेशन आया, उन्होंने परंदा खोल दिया कि वज़ीर आज़म ये मंसूबा 8 साल पहले हमने 6 साल पहले दिया था, ये मंसूबा 5 साल पहले दिया था। ये उन मंसूबों में बतौर हस्पताल तोहफे में पाकिस्तान को दिया गया था, ग्रांट। जब वो आए 1 हफ्ता पहले तो यानी उसके ऊपर जूं तक नहीं रेंगी थी। मैंने सऊदी जो डेलीगेशन से अपनी टीम के सामने माफ़ी मांगी। मैंने 2 दिन लिए उनसे, मैंने 48 घंटे दिए अपनी टीम को कि 48 घंटे में आप वापस आएँ। मैंने 48 घंटे बाद वो आए, हर चीज़ मुकम्मल, अपना परमिशन है, हर चीज़ सैंक्शन, हर चीज़ लेके आए कि जनाब ये हो गया। सऊदी टीम बेहद मुतासर हुई। अमेरिका से हमें ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब उसको हम दोबारा ठीक करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में बसना है। सिंध में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 796 हो गई। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 337 बच्चे, 309 मर्द, जबकि 150 ख्वातीन शामिल हैं। सूबे में सैलाब से 4,36,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए, 7,16,000 मकानात तबाह, जबकि 11,68,000 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 37,77,000 एकड़ ज़रई अराजी मुतासिर हुई। सूबे में 51,13,034 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। तहरीक इंसाफ की MPA दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल शेख से खुला के लिए अदालत से रजू कर लिया। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत को मामले का जिम्मेदार करार दे दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की दूसरी अहलिया रुकने सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने मलिर की फैमिली कोर्ट में खुला का दावा दायर किया। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि हलीम आदिल शेख का रवैया ज़ालिमाना है। हक महर की ये रकम भी अब तक अदा नहीं की गई। कई बार दरख्वास्त गुजार पर हाथ भी उठाया। हलीम आदिल शेख से खुला और 2 लाख रुपए माहाना बेटे का खर्चा दिलाया जाए। दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दबाव डालकर दरख्वास्त दायर करवाई। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 4.13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की शरह 30.68% रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 21 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 20 किलो आटे का थैला, अंडे, घी समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं कि 20 किलो आटे का थैला, अंडे, घी समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में ओवरऑल 4.13% इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 340 नए मरीज सामने आ गए। सूबे में मजमूई केसेस की तादाद 17,883 से बढ़ गई है। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 340 केसेस सामने आए। पेशावर में मजमूई केसेस की तादाद 7,326, मर्दान में मजमूई केसेस 3,556 तक पहुँच चुके हैं। सूबे में डेंगू वायरस से अब तक 15 अमवात हो चुकी हैं।